अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टॉन। सो गाइस, जिस तरह के हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर्स में ये सीखा कि हम लारावेल का प्रोजेक्ट किस तरह से सेटअप करते हैं, हम लारावेल की जो अथेंटिकेशन है वो अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से इनेबल करते हैं, एंड देन हमने ये फीचर इनेबल किया कि ईमेल की जो वेरिफिकेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लारावेल में प्रोवाइड की जाती है वो किस तरह से हमने इनेबल करनी है, वो भी हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो लेट्स गो टू द ब्राउज़र। मैंने ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेट में उसकी कमांड जो है मैंने ऑलरेडी उसको सर्व किया हुआ है, लोकल होस्ट। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास अपना प्रोजेक्ट जो हमने सेटअप किया था वो हमारे पास अभी रनिंग स्टेट में है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अब हम ये हमारा प्रोजेक्ट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है और जो सेटअप है वो तो हमने सक्सेसफुली इसके अंदर सेटअप कर लिया हुआ है। यूज़र की रजिस्ट्रेशन भी हमारी हो रही है, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन भी हो रहे हैं, और हमारे जो ईमेल का जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वो भी इसके अंदर इनेबल है। आई मीन विदाउट ईमेल वेरिफिकेशन यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता अपनी प्रोफाइल में हमारे सिस्टम में, और वो जो है अपने ईमेल को वेरीफाई करने के बाद ही अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है। तो आज हम इसके अंदर एक और जो है फीचर है वो भी डिस्कस करेंगे कि रीसेट पासवर्ड, अगर कोई यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है तो उसको हम रीसेट किस तरह से करवा सकते हैं। तो जिस तरह के हमने इसमें अपने लारावेल की ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इनेबल किया हुआ है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड रीसेट पासवर्ड के जो फीचर हैं वो ऑलरेडी आपको बिल्ट-इन मिलते हैं। लाइक मैं अभी लॉगिन करता हूँ इसके अंदर, जो हमने लास्ट यूज़र एक रजिस्टर किया है। सपोज आई एम गोइंग टू लॉग इन द यूज़र यूजिंग दिस ईमेल, these credentials do not match our records, so let's go to the forget your password option। यहाँ पर हम अपना ईमेल टाइप करेंगे, सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक। तो गाइज, यहाँ पर आपको एरर जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अगर आपको इस तरह का एरर फेस करना पड़ता है तो आप के 2-3 इश्यूज हो सकते हैं, जो कि SMTP के जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है। लाइक आपका जो यूज़र नेम है वो आपका सही तरह से कुछ उसमें इशू है, या आपका जो पासवर्ड है उसमें इशू आपको मे बी उसमें इशू फेस करना पड़ रहा है। तो लेट्स सी, हम तीनों चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। जिस तरह के लास्ट टाइम जब हमने इसमें SMTP क्रेडेंशियल का सेटअप किया तो हमने यूजिंग जीमेल जो है जीमेल को यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर सेटअप किया SMTP का। let's go to the Gmail and let's go to manage your Google account। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम इसका जो है वो लेट्स सिक्योर ऐप जो है वो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से ये इशू हमें आ रहा है। लाइक आप देख सकते हैं, तो ये आपने मस्ट इसको ऑन करना है अगर आप जीमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको जो है ये सर्विस जो SMTP की है उसमें आपको ये प्रॉब्लम करेगा। लाइक अब हम दोबारा से इसको सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक करते हैं, तो अब होपफुली कि ये हमारा जो पासवर्ड रीसेट वेरिफिकेशन जो लिंक होगा वो हमें सक्सेसफुली मिल जाएगा। वी हैव ईमेल योर पासवर्ड रीसेट लिंक। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये ईमेल रिसीव हो गई है रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन की। लेट्स रीसेट द पासवर्ड। यहाँ पर हम अपना नया पासवर्ड रीसेट करते हैं, रीसेट पासवर्ड। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं कि हमने रीसेट पासवर्ड का भी फीचर इसके अंदर आज इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली इसके अंदर ऑलरेडी, जिस तरह के मैंने बताया कि ऑलरेडी बिल्ट इन हमें मिलता है फीचर, बट इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई हमें इसमें एरर आ जाता है तो वो किस तरह से फिक्स करना है। तो आपको सबसे पहले तो वो जो हमने लारावेल की ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपने उसको
रिपीट करना, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो आपको 100% जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको ये सारी रजिस्ट्रेशन, यूज़र की रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, उसका लॉगिन का प्रोसेस, उसके पासवर्ड की रीसेट का जो सारा प्रोसेस है, एंड देन कुछ भी जो बेसिक यूज़र के रिलेटेड है वो आप उसके अंदर जो है आप सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की जो लेक्चर में बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस पूरे प्रोजेक्ट में लाइक आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास लारावेल का बिल्ड इन यूआई हमारे पास अवेलेबल है। लाइक ये हमारा डैशबोर्ड वो दे रहा है। अगर मैं मेन पे जाऊँ तो वो हमें ये वाला पेज हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप का जो हमें ओवरऑल मिल जाएगा ब्राउज़र के ऊपर, काफ़ी सारे फ्री बूटस्ट्रैप के एडमिन टेम्पलेट हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम एक ऐसा सिंपल सा इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल इम्प्लीमेंट करते हैं और फर्दर जो डेवलपमेंट है वो हम उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल। आप एसबी एडमिन पैनल फ्री आपको डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं। लाइक हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और हम इसको अपने उसी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में रख लेते हैं जहाँ पर हमने अपना डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट रखा हुआ है। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट हम इधर ही रख लेते हैं इसको बाहर। यहाँ पर इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट टू, ये हमारे पास सब अवेलेबल है। इसकी सारी फाइल्स मैं मेन फोल्डर में ले जाता हूँ बाहर यहाँ पर, और ये फोल्डर अब हमारे पास यूजलेस है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम एडमिन पैनल HTML, ये हमारे पास इसकी HTML अवेलेबल है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर लोकल सक्सेसफुली हमारे पास ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी UI है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हम अपनी जो है सेटिंग्स हम देख लेते हैं कि इसके पास हमारे पास क्या क्या जो पेजेस अवेलेबल हैं। लाइक ऑथेंटिकेशन के इसके में अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं ये हमारे पास इसका अवेलेबल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। हमारे पास लॉगिन का ये फॉर्म है। जिस तरह का आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिल्ड इन लारावेल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। तो हम इसके अंदर अपना एडमिन पैनल जो है, आप कोई भी एडमिन पैनल इसके अंदर इनेबल कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इसमें हम सीखेंगे कि हम एक्चुअली किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपना कोई भी जो थर्ड और जो UI का जो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा, जो कि एक्चुअली हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। बट मीनवाइल हम बेसिकली इसकी डेवलपमेंट के हवाले से हम इसको ऑनलाइन हम हमारे पास अवेलेबल है ये एडमिन पैनल, SB एडमिन पैनल। तो हम इसको एज अ प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में। जिस तरह से कि हमने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया, ये हमारे पास डैशबोर्ड है। हम अपने जो हमारे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसके एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। एंड देन हमारे पास कुछ चार्ट्स भी इसमें अवेलेबल हैं, चार्ट्स की हम इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें करेंगे। हमारे पास बिल्ट इन कुछ टेबल्स भी इसने प्रोवाइड किए हुए हैं, टेबल्स भी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए। कुछ लेआउट्स भी इसने डिस्प्ले किए, लाइट साइट नैव, लाइक इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड इसका लाइट हो गया। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक नेविगेशन लाइक दिस, एंड लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। सिंपल सा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप का। और ओके गाइज, आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अब स्ट्रक्चर किस तरह से ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये एक हेडर का सेटअप हुआ है। हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में इसके सेक्शन, इसके जो पार्शल कुछ फाइल्स बना लेंगे जो कि हमें हर पेज के ऊपर यूज़ करनी होगी। लाइक हम इसका एक हेडर एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, इसी तरह हम इसके साइड बार की एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। एंड देन हम एक पेज, ये जो कंटेंट का हमारा पेज है, इसका जो सारा मैकेनिज़्म है वो हम इसी कंटेंट पेज को
आगे यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हेडर एंड जो साइड बार है वो इंक्लूडेड होगा हर पेज के ऊपर। इसी तरह से आप फूटर का भी एक पार्शल आप बना सकते हैं पर जो उसकी फ़ाइल है, और वो आप अपने कंटेंट पेज के ऊपर उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तो आज हम इसके एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं। लाइक लेट्स गो टू द एडिटर। अब मैं इसकी प्रोफाइल अब हम देखते हैं। लाइक आपने सबसे पहले ये हमारे पास जो इसकी HTML है, एसेट्स एंड GS एंड सम CSS, आपने इसको पिक करना है, कॉपी करना है आपने इसको, और आपने अपने लाइक इसको आपने कॉपी करना है। इसको हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में ले जाते हैं। पब्लिक में आप इसको रख सकते हैं। ये पब्लिक ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ पर अपना एक सेपरेट फोल्डर बना सकते हैं, admin_assets, ठीक है, और इसके अंदर आप ये पेस्ट कर दें। इसी तरह से अब हम और अगर कोई हमारे पास कुछ इसकी एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ हो रही हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल फाइल्स यही यूज़ हो रही हैं, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं, इंडेक्स में। इंडेक्स में जब आप जाएंगे तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ये गाइस हमारा हेडर है यहाँ तक, लाइक आप देख सकते हैं हमारा हेडर का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। हेडर, और ये हमारी टॉप नेविगेशन है, और ये हमारा साइड बार है, और ये हमारा फूटर है, ठीक है। आप इसके आपने सेक्शन बना लेने हैं लाइक दिस। सबसे पहले हम अब करेंगे इसका इस पार्ट को हम यूज़ कर लेंगे एज अ कंट्रोल। आप एक नई फाइल यहाँ पर बना लें, Ctrl+V एंड कंट्रोल। यहाँ पर जो एसेट इसके यूज़ वो कॉल कर रहा है अब लाइक दिस CSS style.css। यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं हमारे पास जो हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट में जो हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं वो admin_assets एंड देन CSS एंड देन style.css की फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल होगी। तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में करते हैं, लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन रिसोर्सेज, व्यूज़, और यहाँ पर हम एक अपना फोल्डर बना लेते हैं एडमिन के अंदर हम इधर एक सब फोल्डर बना लेते हैं पार्शल्स के नाम से। पार्शल्स के अंदर हम एक अपना बनाते हैं फोल्डर header.blade.php। ये हमारा हेडर का सेटअप हो गया। इसी तरह से आपने इसका साइड बार का स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक लेट्स गो टू Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+S। इसमें हमारे पास जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल एसेट जो CSS है और GS नहीं इंक्लूड है, इसी वजह से हम इसको एज इट इज़ हम इसको सेव कर लेंगे, लाइक sidebar.blade.php। ये भी आपने अपने लारावेल प्रोजेक्ट में ही सेव करना है इसको भी, वही पार्शल्स के जो डायरेक्टरी है, लाइक एडमिन एंड देन पार्शल्स। साइड बार, इसका नाम हम रख लेते हैं sidebar.blade.php। इस तरह से गाइस आपने इसके अंदर सॉरी ये आपका टॉप नेविगेशन है, सॉरी इसका आप रीनेम कर दें, इसको आप रीनेम कर दें टॉप नेविगेशन। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप नेविगेशन यहाँ पर जिसके अंदर सर्च वगैरह आ रही है, तो आप इसका रीनेम कर दें, फाइल का नाम रीनेम इसको टू टॉप बार, ठीक है, आप ये इसका नाम कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप अपनी साइड ये हमारा साइड नेविगेशन है, साइड बार जो है इसको इसके अंदर भी क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी हमारे पास चीज़ ऐसी यूज़ नहीं हो रही, layouts.sideNav एंड देन साइड नेव हमारा यहाँ तक होगा गाइस, layouts.sideNav। इसको आप क्लोज करें। आपने ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आपने देख के बनाना है, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी पैटर्न के ऊपर फिर एक दफ़ा आपने ये सेटअप कर लिया तो आपका जो प्रोजेक्ट का जो पैटर्न है वो एक्चुअली उसी को फॉलो करते हुए आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो ये हमारा साइड बार है, साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसको आपने अपने लारावेल प्रोजेक्ट के वही पार्शियल वाली डायरेक्टरी के अंदर सेव करना है, लाइक एडमिन एंड देन पार्शियल साइड बार डॉट ब्लेड। एंड देन हमारे पास क्या रह गया है अभी, हमारे पास मेन कंटेंट फाइल, जो कंटेंट की फ़ाइल होगी लाइक बॉडी वगैरह, वो उसको हम बाद में कर लेते हैं। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट फूटर बना लेते हैं, Ctrl+V। इसका भी आपके पास जिस तरह के ये इसके आ रहे हैं आपके पास लाइक ये एसेट्स कुछ इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसमें भी हम यही बताएंगे एडमिन अंडरस्कोर एसेट्स एंड देन JS। ये आप कॉपी कर लें, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमारे पब्लिक एसेट्स जो यूज़ हो रहे हैं, आप वहाँ पर ये पेस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप इसको सेव कर लें, क्योंकि ये हमारे पास CDN यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको अभी नहीं चेंज कर रहे हैं। हमारे पास जो लोकल यूज़ हो रहे हैं एसेट्स, उनमें हम अपना पाथ डिफाइन कर रहे हैं। इसको आप फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये हमारी पार्शल्स में सेव हो जाएगा। ओके गाइस, ये हमारे पार्शल्स का सेटअप कंप्लीट हुआ, जितनी भी फाइल्स थी। अब हम अपना जो कंटेंट है उसको हम फाइनल कर लेते हैं, जो हमारा पेज होगा लाइक ये मेन जो कंटेंट बॉडी है उसकी, ये वाला। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको Ctrl+N Ctrl+V, बल्कि इसको हम इधर ही कर लेते हैं, Ctrl+V और देन Ctrl+S। सॉरी, इसके अंदर आप वो सारी अपनी पार्सल जितनी भी फाइल्स हैं उसको इंक्लूड करवा लें। लाइक हमारे पास है @include, आप अपनी फ़ाइल को इस तरह से इंक्लूड करवा सकते हैं लारावेल के अंदर। हमारा क्या इसका डायरेक्टरी थी हमारी एडमिन डॉट पार्शल्स डॉट हेडर। ओके, एक हमारी ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी, एक हमारी टॉप बार की फ़ाइल इंक्लूड हो जाएगी, एंड देन एक फ़ाइल हमारी साइड बार, और एक हमने इसके एंड पे फूटर भी अपना ऐड करना है, यहाँ पर फूटर एंड सेव। इसको हम अपने लारावेल प्रोजेक्ट रिसोर्सेज व्यूज़ देन एडमिन, यहाँ पर हम इसको मेन में रख लेते हैं। यहाँ बायर इसका हम नाम रख लेते हैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, ये गाइस हमारे पास इसका इसको हमने सक्सेसफुली कर लिया हुआ है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट लाइक दिस। आप अपनी रोड्स में जाएं, वहाँ पर वेब के अंदर जिस तरह के हमने ये व्यू पास किया हुआ है, अब हम वेलकम को हम अभी व्यू एज अ जनरल टेस्टिंग हम इसको पास कर देते हैं, लाइक एडमिन डॉट डैशबोर्ड सेव। लेट्स गो टू द ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका सक्सेसफुली हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन इसकी UI वगैरह तो इसकी स्क्रीन्स हमारे पास एक्सेसिबल है, बट इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है अकॉर्डिंग टू द HTML स्ट्रक्चर वो कुछ मिस हम कर दिए है हमने। लेट्स करेक्ट द एरर्स। ओके, हमने इसके डैशबोर्ड में आई थिंक कुछ तो शिफ्ट, या आप इसको देखें दोबारा से, ये किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये हमारी नेविगेशन टॉप, ये हमारा लेआउट, साइड नैव जो हमारा है। ओके सो आप देख सकते हैं कि हमने जो डैशबोर्ड अपनी बॉडी स्ट्रक्चर अपना कंटेंट ऐड किया है, उसके अंदर हमारे पास एक डिव जो है वो मिस हो रही है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर ऐड करनी है, ये हमारा यहाँ पर लाइक आप देख सकते हैं इसको। ओके,
इस तरह गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये हमारा साइड नैव है और देन ये हमारे कंटेंट की डिव है। इसके ऊपर एक पेरेंट डिव है हमारे पास, वो हमने मिस किया है। इसको आप यहाँ पर कॉपी करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें, यहाँ पर इसका डिव क्लोज कर दें। लेट्स सी अब किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल परफेक्ट इसका अब जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जो हमने एसबी का जो स्टार्ट बूटस्ट्रैप का हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया इसकी जो HTML है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम कोई भी एडमिन पैनल, कोई भी हमारे पास जो डिज़ाइन हमारे पास UI के पैनल्स हैं वो हम लारावेल में इम्प्लीमेंट करते हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके जो सब पेजेस हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन का पेज, हमारी प्रोफाइल, यूज़र की प्रोफाइल का पेज, इसी तरह से हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन के पेजेस होंगे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, वो हम ये स्टार्ट बूटस्ट्रैप के थीम को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।